Hello students, today we are continuing our lecture on exponents and power from class 8 mathematics। आज हम class 8 के exponents and power chapter का next lecture करेंगे। So आज का topic है use of exponents to express small numbers in standard form। हमें exponents को काम में लेना है ताकि हम numbers को standard form में लिख सकें। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि जो भी हमें नंबर दिया हुआ है उसमें हम एक न्यूमरल के बाद में डेसिमल पॉइंट लगा करके उस नंबर को एक्सपोनेंट्स में एक्सप्रेस करें। सो लेट्स सी क्या होते हैं। सो सबसे पहले हमने देखा कि ये हमें दिए गए हैं कि क्या क्या डिस्टेंसेस हैं, क्या है, हम देखते हैं। फर्स्ट है द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन इज 149,600,000,000 मीटर्स। ओके, अब हम ये देख रहे हैं कि जो डिस्टेंस है अर्थ का सन से वो इतना ज़्यादा है। सो अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं तो हमें ये एक्सप्रेस करना ही मुश्किल हो जाता है कि हम इसे कैसे एक्सप्रेस करें। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, हम स्टैंडर्ड फॉर्म काम में लेते हैं। सो पहले हम इसे देखते हैं कि ये फॉर्म देखते हैं। हमने देखा कि जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है, 149,600,000,000। ओके, ये हमारा फिगर है, इतने मीटर है। ओके, अब ये लार्ज नंबर है तो हमें अगर इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, हम साथ के साथ बताते जाते हैं क्योंकि इसके बाद जो नया टॉपिक है जिसमें ट्राई दी सेक्शन है उसके अंदर इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए दिया गया है। तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए ऐसे क्वेश्चंस में क्या हम मानते हैं कि यहाँ पे पॉइंट लग करके और यहाँ पे हमारा जीरो है। ओके, तो यहाँ हमारा डेसिमल पॉइंट है। अब इस क्वेश्चन को जैसे हमें एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में तो हम कैसे करेंगे, यहाँ से जीरो मूव किया यहाँ, तो हम इसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि एक्सप्रेस कैसे करेंगे हम इसको। सो इसको हम कैसे करेंगे, डेसिमल फॉर्म का मतलब वन जो न्यूमरल है इसके बाद में डेसिमल पॉइंट आएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1.496 इंटू 10⁻⁴। अब कितने जीरोज आएंगे वो हम देखेंगे। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, स्टैंडर्ड है ये। ओके, तो हम कितने जीरोज आएंगे, यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट लग के आ जाएगा और यहाँ से डेसिमल पॉइंट मूव करेगा लेफ्ट साइड पे। ओके, जब ये डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव करेगा तो हमारे पास एक्सपोनेंट क्या आएगा, पॉजिटिव एक्सपोनेंट आएगा। सो हम यहाँ से मूव करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, तो हमारा क्या हो गया, यहाँ तक आ गया, 1 और 4 के बीच में आ गया डेसिमल पॉइंट, तो हमारे यहाँ पे पावर हो गया 11। ओके, तो हमारा जो फिगर था द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन इज 149,600,000,000 मीटर्स। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस किया 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द स्पीड ऑफ लाइट इज 300,000,000 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन है स्पीड ऑफ लाइट, तो ये हमने कैसे लिखना है, यहाँ पे 300,000,000 मीटर पर सेकेंड। ओके, हम ये थोड़ा सा दूर लिख लेते हैं, मीटर पर सेकेंड। अब हमें इसे एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में क्योंकि ट्राई दी सेक्शन का सेकेंड क्वेश्चन है, उसमें इन सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है जो कि मैं साथ के साथ बताती जा रही हूँ। सो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है एक न्यूमरल के बाद में डेसिमल पॉइंट आए, यानी कि 3 और 0 के बीच में डेसिमल पॉइंट आए। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 3.0 इंटू, अब यहाँ पे क्या है कि कहीं डेसिमल पॉइंट है तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट हम लगा देंगे और इस डेसिमल पॉइंट को हम इस साइड मूव करेंगे। ओके, किस तरफ मूव करेंगे, इस तरफ मूव करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमने इसे मूव किया 8 तक और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3.0 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ओके,
इस तरीके से हम इसे डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड मूव करते हैं तो यहाँ पे जो एक्सपोनेंट आएगा वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि देखा जाए तो ये बहुत बड़ा नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिकनेस ऑफ क्लास 7th मैथमेटिक्स बुक इज 20 मिलीमीटर्स। जो मैथमेटिक्स की 7th की बुक है उसकी जो थिकनेस है वो है 20 मिलीमीटर्स। ये रिलेटिवली छोटा नंबर है, हालांकि बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है लेकिन छोटा नंबर है। और अगर हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे किस तरीके से लिखेंगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म मानते हैं तो हम कैसे लिखेंगे इसको हम लिखेंगे 2.0 इंटू 10⁻1, क्योंकि यहाँ पे क्या डेसिमल पॉइंट यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा और 2 और 0 के बीच में डेसिमल पॉइंट आएगा, तो 2.0 इंटू 10⁻1 मिलीमीटर्स। ओके, हम इसे इस तरीके से एक्सप्रेस कर देंगे। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, द एवरेज डायमीटर ऑफ रेड ब्लड सेल इज 0.000007 मिलीमीटर्स। अब हम देख रहे हैं कि जो रेड ब्लड सेल्स है उसका जो एवरेज डायमीटर बहुत छोटा है, तो हम इसमें आ जाएगा वेरी स्मॉल नंबर्स। ओके, वेरी स्मॉल नंबर्स में क्या आया, आरबीसी का डायमीटर आया है, तो ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर है हमारा 4 इसके अंदर, और ये क्या है इसकी 0.000007 ओके मिलीमीटर्स। ओके, नाउ अगर हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हम इसे कैसे लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि जो आपका डेसिमल पॉइंट आए वो 7 के बाद आए, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिखेंगे 7.0 इंटू, अब यहाँ से डेसिमल को हमने किस साइड मूव करना है, इस साइड मूव करना है, राइट साइड में मूव करना है, क्योंकि ये फिगर बहुत छोटा है, राइट साइड में डेसिमल मूव करेगा और जो एक्सपोनेंट आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 10⁻⁻6 मिलीमीटर्स। ओके, हमने इसे एक्सप्रेस कर दिया है। ठीक, नाउ नेक्स्ट जो हमारा है वो है, द थिकनेस ऑफ ह्यूमन हेयर्स इज इन द रेंज ऑफ 0.005 सेंटीमीटर टू 0.01 सेंटीमीटर्स। ओके, तो ये भी हम देखें तो ये एक छोटी यूनिट है और हम इसे एक्सप्रेस करेंगे तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इसमें सपोज 5th है ये क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन क्या है, 0.005 सेंटीमीटर टू 0.01 सेंटीमीटर्स। अगर हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, हम देखेंगे कि ये जो डेसिमल पॉइंट है ये 5 के बाद आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे 5.0 इंटू 10⁻, यहाँ पे इस तरफ मूव कर रहा है डेसिमल पॉइंट, तो हमारा जो आंसर होगा वो किस में आएगा, नेगेटिव में। सो 1 2 3 10⁻³ सेंटीमीटर्स टू, यहाँ पे देखिए 1 के बाद में आएगा डेसिमल पॉइंट, तो ये हो जाएगा 1.0 इंटू 1 2 10⁻² सेंटीमीटर्स। ओके, तो हम इसे इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं 5.0 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर टू 1.0 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ इज 384467000 मीटर्स। अब देखो ये कितना बड़ा डिस्टेंस है मून का अर्थ के साथ में, तो हम इसे यहाँ पे एक्सप्रेस करेंगे लार्ज नंबर्स जो है उनके अंदर, तो ये आ गया हमारे पास 3rd, ये है हमारा 6th क्वेश्चन है। ओके, 6th क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन क्या है, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ, तो ये वैल्यू है हमारे पास 384,467,000 मीटर्स। ओके, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कहीं डेसिमल पॉइंट नहीं है और हमें इसे एक्सप्रेस कैसे करना होगा, 3 के बाद में हमें डेसिमल पॉइंट लगा के इसे एक्सप्रेस करना होगा, तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, 3.84467 डेसिमल पॉइंट जो यहाँ था वो मूव करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 raised to power 8
मीटर्स। ओके, यहाँ से हमें देखना है क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ डेसिमल लग करके 0 लग जाएगा, तो यहाँ से डेसिमल मूव करके 3 और 8 के बीच में आएगा। 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिख दिया है। ओके, जो इसमें रेड में है वो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है बेसिकली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 7, द साइज ऑफ प्लांट सेल इज 0.00001275 मीटर। जो प्लांट सेल की जो साइज है वो देखिए बहुत छोटी है, तो हम इसके नीचे लिखेंगे। 7th क्वेश्चन 0.00001275 मीटर्स। ओके, अब हमें इसे एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड के अंदर, तो स्टैंडर्ड में हम इसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे? हम इसे ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, यहाँ 1 और 2 के बीच में डेसिमल आना चाहिए, तो 1.275 इंटू 10 रेज़ टू पावर 1 2 3 4 5 -5 मीटर। ओके, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा हमें मोमेंट पता होना चाहिए। यहाँ पे इस तरफ मूव कर रहा है तो ये नेगेटिव में आएगा। सो ये नंबर देखिए कितना छोटा है। जब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो ये नंबर रिलेटिवली 1 के बाद डेसिमल पॉइंट आता है और हमें बड़ा प्रतीत होता है। सो 1 2 3 4 5 10⁻⁻5 करके हमने आंसर लिख दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज रेडियस ऑफ सन इज 695,000 किलोमीटर। सो हमारा क्वेश्चन नंबर है 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? रेडियस ऑफ सन इज 695,000 किलोमीटर। ओके, अगर हम चाहें तो इसे भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। कैसे एक्सप्रेस करेंगे हम इसे हम इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे 6 और 9 के बीच में डेसिमल पॉइंट आएगा, इंटू 10 रेज़ टू पावर, यहाँ पे डेसिमल लग करके यहाँ 0 लग जाएगा, ये डेसिमल मूव करेगा 1 2 3 4 5 10 रेज़ टू पावर 5 किलोमीटर्स। ओके, तो ये हो जाएगा 6.95 इंटू 10 रेज़ टू पावर 1 2 3 4 5 10 रेज़ टू पावर 5 किलोमीटर्स। इस तरीके से हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, mass of propellant in a space shuttle solid rocket booster is 503600 kg। मतलब ये देखिए कितना जो मास ऑफ प्रोपेलेंट है स्पेस शटल में वो कितना भारी है, इसका मतलब ये लार्ज नंबर में आ जाएगा। तो 9th क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 9th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें? 503600 kg। ओके, हम इसे अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? हम इसे लिखेंगे 5 और 0 के बीच में डेसिमल आ जाएगा, 5.036 इंटू 10 रेज़ टू पावर, यहाँ पे डेसिमल लगे 0 आ जाएगा, ये डेसिमल मूव करेगा 1 2 3 4 5 10 रेज़ टू पावर 5 kg। ओके, तो हमें डेसिमल हमेशा एक न्यूमरल के बाद लगा रहा है, 5.036 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिकनेस ऑफ ए पीस ऑफ पेपर इज 0.0016 सेंटीमीटर्स। तो 10th वाला आ जाएगा स्मॉल नंबर्स के अंदर। तो यहाँ पे 10th वाला क्या है हमारे पास? थिकनेस ऑफ पीस ऑफ पेपर इज 0.0016 सेंटीमीटर। ओके, नाउ हमने देखा कि यहाँ पे इस डेसिमल को हमें 1 और 6 के बीच में लेके आना है, तो हम इसे कैसे लेकर के आएंगे? ये देखिए, ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर, डेसिमल पॉइंट इस तरफ मूव कर रहा है 1 2 3 -3 सेंटीमीटर्स। तो हम इसे कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे? 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 सेंटीमीटर्स, क्योंकि जो ये डेसिमल पॉइंट है ये राइट साइड में मूव कर रहा है। सो 1 2 3 3 स्टेप्स मूव किया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डायमीटर ऑफ ए वायर ऑफ ए कंप्यूटर चिप इज 0.00003 मीटर्स। देखो कितना छोटा है। सो 11th क्वेश्चन में क्या आ जाएगा? डायमीटर ऑफ वायर किसके बराबर है? 0.0000003 मीटर्स। अब हमें अगर इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे इसे?
हम इसे कुछ इस तरह से लिखेंगे क्योंकि 3 के बाद 0 आना चाहिए, तो 3 डेसिमल इंटू 10⁻⁴। अब हम देखेंगे ये जो डेसिमल पॉइंट है ये क्या हमें 3 के बाद लेकर के आना है, तो हम कैसे लेकर के आएंगे, 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स हमें मूव करना पड़ेगा। क्योंकि हम इसमें राइट साइड मूव कर रहे हैं तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 3.0 इंटू 10⁻⁻6 मीटर्स। ओके, तो हम जितना डेसिमल पॉइंट मूव करेंगे उतना ही इसमें नेगेटिव में आ जाएगा क्योंकि बहुत छोटे नंबर्स हैं ये। ओके, नाउ नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है हमारे पास, द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 8848 मीटर्स। ओके, तो हम 12th क्वेश्चन यहाँ लिख देते हैं। 12th क्वेश्चन यहाँ आ गया, द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 8848 मीटर्स। ओके, अब हम सपोज इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम इसे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लग के 0 है, तो क्या हो जाएगा, हमें 8 और 8 के बीच में डेसिमल पॉइंट लेके आना है। 8848 इंटू 10⁻⁻⁰ मीटर्स। ओके, हमने सारे क्वेश्चंस इसमें लिख लिए हैं। एक क्वेश्चन मैंने इसी में सॉल्व कर दिया था, थिकनेस ऑफ क्लास 7 मैथमेटिक्स बुक इज 20 मिलीमीटर्स। आप चाहो तो इसके अंदर भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं नीचे कर देती हूँ। थर्ड क्वेश्चन क्या है, बुक इज 20 मिलीमीटर्स। देखिए छोटा फिगर है, अगर मुझे इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो मैं इसे कैसे लिखूंगी, यहाँ पे क्या होगा कि डेसिमल पॉइंट 2 और 0 के बीच में आएगा, तो 2.0 इंटू 10⁻⁻1 मिलीमीटर्स। ओके, सो हम इस तरीके से इन सारों को स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिखा है। ये जो रेड में है वो सारे स्टैंडर्ड फॉर्म्स में हैं और जो ब्लैक के अंदर हैं वो इसमें जो दिए गए फिगर्स हैं उनके बराबर है। सो नाउ लेट्स टेक ट्राई दिस सेक्शन। अगर आपको इनमें कोई परेशानी हो, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।